तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले 3 लेक्चर देख लिए होंगे, उसके बाद आप इस लेक्चर पे मूव होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टेस्ट करेंगे, बेसिकली एक्सरसाइज करेंगे टेंसेस की। मिक्स हैं सारे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आइए पहली लाइन यहाँ पे लिखी है ना, लिखा है हिज मदर डैश डाई देयर 3 months अगो। अब डाउट ये आता है भैया कौन से टेंस में। अब सिंपल सा लॉजिक मैंने लास्ट टाइम बताया था, 3 months अगो लिखा है, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम किस में जाते हैं, आपका सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में क्या लगती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। तो हिज मदर डैश ब्रैकेट में दे रखा है डाई 3 months अगो, तो क्या हो जाएगा, डाइड। अब जिसको ये नहीं पता सिंपल पास्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, भाई पिछले लेक्चर्स में जाके देख लेना, इतनी डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा इसमें। आ जाइए, व्हेन साहिल ऑन हिज वे। अब देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट में बी दे रखा है, याद रखना, अगर प्रेजेंट में हो तो इज एम आर लगा देना, पास्ट में हो तो वॉज वर लगा देना। ये चीज आप थोड़ा याद रखना, प्रेजेंट में हो तो इज एम आर लगा देना, पास्ट में हो तो आप वॉज वर लगा देना। तो यहाँ देखिए, व्हेन साहिल डैश ऑन हिज वे टू द रेलवे स्टेशन, इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इट डैश टू रेन, मतलब पास्ट की बात हो रही है, मतलब ऐसे हो रहा होगा ना, वैसे बोल रहा है जब साहिल रेलवे स्टेशन जा रहा था उस समय बारिश होने लगी। तो कहने का मतलब साहिल वॉज ऑन हिज वे। अब साहिल सिंगुलर है, वॉज वर जिसको डाउट आता है भाई ये भी सीख लो, वॉज वर कहां लगता है, वॉज ही शी इट एक नेम के साथ लगता है, हमेशा याद रखना। वर लगता है दे वी यू, टू और मोर नेम के साथ। अच्छा, आई के साथ भी वॉज ही लगेगा, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो व्हेन साहिल डैश ऑन हिज वे, वॉज ऑन हिज वे टू द रेलवे स्टेशन, इट डैश टू रेन, वो बारिश होने लगी। तो सिंपल पास्ट, इट बिगेन टू रेन। अब इसकी फॉर्म्स याद रखना, मैंने वर्कशीट भी डाल रखी है, सिंपल प्रेजेंट के लेक्चर में चले जाना बेसिक में, उसमें वर्कशीट भी डाल रखी है। अभिजीत डैश स्टेम्प्स सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से इकट्ठे कर रहा है। क्या स्टेम्प्स इकट्ठे कर रहा है, मतलब एक्टिविटी लंबे समय से हो रही है, एक टाइम एक्सप्रेशन हो गया। और जब टाइम एक्सप्रेशन होगा और लंबे समय से एक्टिविटी हो रही है तो किसमें चले जाएंगे आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे, है ना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अब तक चलते आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या लगेगा, अभिजीत हैज बीन कलेक्टिंग। लीजिए, अभिजीत हैज बीन कलेक्टिंग। अगला देखिए, शी सॉ द क्लॉक डैश, पास्ट में चल रहा है, पास्ट में ही रहने दीजिए। शी सॉ द क्लॉक स्टॉप्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, लॉजिक ना याद रखना, अगर पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही चलेगा सेंटेंस 90% टाइम, हर बार नहीं, कभी कभी वुड का केस भी आ जाता है ना, वो बाद में बता दूंगा वुड कैसे आ जाता है, अभी आगे करेंगे ना, जब वुड पे अच्छा लेक्चर दूंगा उस टाइम बता दूंगा आपको। काओ डैश ग्रास, अब आप ऐसे समझ लीजिए भैया, एक परमानेंट एक्टिविटी है ना, काओ तो ग्रास ही खाती है, या आप ऐसे समझ लीजिए इसको, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिस लॉजिक से समझ आए उससे याद रखना है, तो परमानेंट एक्टिविटी समझ लीजिए या यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लीजिए। काओ, अब सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस। नेगेटिव क्वेश्चन में क्या लगता है, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पॉजिटिव है तो काओ ईट्स ग्रास, बड़ा आसान है। आ जाइए, इसके बाद चलते हैं, वी डैश टू द सिनेमा यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, मैंने बोलता पॉइंट ऑफ टाइम होगा हमेशा सिंपल पास्ट, तो ये वी वेंट। और दूसरी बात है, यस्टरडे की बात हुई है ना, बीती हुई बात है भैया, यस्टरडे की बात हुई है, यस्टरडे बीती हुई बात है, तो जब बीता हुआ होगा तो सिंपल पास्ट ही होगा और पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट। सो वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। आगे आइए, ही डैश इन कोलकाता फॉर 5 years, 5 साल से रह रहा है, टाइम पीरियड है ना, और इस टाइम पीरियड के लिए रहा है तो ही, और मैंने जब भी बोला था टाइम एक्सप्रेशन होगा, देखो लिखा हुआ है, जब भी टाइम एक्सप्रेशन होगा तो किसमें चले जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएगा, फॉर 5 years। तो ही हैज बीन लिविंग। अब देखो मैंने हैज बीन लिविंग इसलिए डाला है, कोई किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भैया हैड बीन लिविंग क्यों नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता नहीं लगाना है पास्ट में चल रहा है, इससे पहले कुछ सेंटेंस लिखा होता और वहां पे पास्ट चल रहा होता, उसके बाद सेंटेंस आता, तो मैं इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देता। अगला आ जाइए, रोहित डैश हेयर एट 5 PM डेली, डेली वर्ड आ गया, मैंने बोला था भैया सिंपल प्रेजेंट में पहचान है, डेली रूटीन हो और कुछ वर्ड लिखाए थे जैसे रेयरली, डेली, जब भी ऐसे वर्ड्स आए तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो रोहित कम्स, है ना। एससीएस कहां लगता है, एससीएस लगता है ही शी इट और एक नेम के साथ, तो रोहित सिंगुलर है, एक नेम है तो कम्स हो गया। एससीएस कहां नहीं लगता है, दे, वी, यू, आई, टू और मोर नेम। टू और मोर नेम कहने का मतलब जैसे मान लो रोहित लिखा है, रोहित के साथ साहिल लिख दिया हमने, 2 नाम आ गए। तो ही सेट द अर्थ
डैश अराउंड द सन, अरे भैया यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, आप ऐसे समझ लीजिए। जो धरती है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है ना, आप भी किसी के इर्द गिर्द तो घूमते ही होंगे जिंदगी में। सॉरी 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 सॉरी। तो भैया इसमें क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट हो गया। यूनिवर्सल ट्रुथ किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है ना। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एससीएस, और मैं बता चुका हूं एससीएस कहां लगता है, तो अर्थ सिंगुलर है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा, है ना। बंद कर दीजिए किसी के इर्द गिर्द घूमना। आ जाइए वापिस आते हैं लेक्चर पे। अच्छा देखिए, रमेश डैश इज ऑफिस बिफोर आई डैश ऑन हिम। अब भैया ये तो पास्ट है, क्यों, और देखो मैंने बोला था आप लोगों को ना, पास्ट परफेक्ट में बताया था प्रीसीडिंग एक्शन सक्सीडिंग एक्शन, जिसको ये समझ नहीं आता, सिंपल एक के होने से पहले दूसरा हो गया था, तो एक के होने से पहले जो दूसरा हो गया था वो पास्ट परफेक्ट है। देखो रमेश डैश इज हाउस बिफोर आई डैश ऑन हिम, मैं उसको इससे पहले कॉल करता वो घर पहुंच गया, सॉरी मैं उसको इससे पहले कॉल करता वो घर से निकल चुका था, तो भैया निकल चुका था ये एक्टिविटी हो गई, तो ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। याद रखना जो एक्टिविटी हो गई है वही पास्ट परफेक्ट में आएगी, यहां पे पास्ट परफेक्ट मत डाल देना। अब दूसरा सिंपल पास्ट में आएगा कॉल्ड, तो देखो रमेश हैड लेफ्ट हिज हाउस बिफोर आई कॉल्ड ऑन हिम, कि मैं उसको इससे पहले कॉल करता वो घर से निकल चुका था, तो ये हो गया प्रीसीडिंग एक्शन और ये हो गया आपका सक्सीडिंग एक्शन, मतलब इसके होने से पहले ये हो गया था। ही डैश मी दैट शी हैड नेवर मेट यू। एक लॉजिक सुनो बड़ा अच्छा है, यहां पे पास्ट परफेक्ट लग रहा है, मतलब पास्ट में चल रहा होगा, इतनी खोपड़ी तो चल गई। ये कॉन्टिन्यूस बता नहीं सकते क्योंकि कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं, मैंने आपको समझाया था, उनके पीछे आईएनजी लगाते, टेल भी उसमें से एक है। यहाँ ब्रैकेट में टोल्ड ऑप्शन दे रखा भाई साहब, पहले आंसर लिखा हुआ है शक्तिमान, चलो कोई ना। तो भैया कहने का मतलब क्या है, टेल लिखा हुआ है, इसके पीछे आईएनजी लगा नहीं सकते, बचा गया सिंपल पास्ट का ऑप्शन बचा, ही टोल्ड मी दैट। देखिए हर लॉजिक ना याद नहीं रहता, कुछ अपनी खोपड़ी भी चला लें, है ना। कहने का मतलब थोड़ा भैया स्मार्टनेस दिखाइए, जैसे आपको लगता है थोड़ा स्मार्ट। अब मैं भी हर लॉजिक भूल जाता हूँ, झूठ क्यों बोलूं, है ना, पर आप अपनी खोपड़ी चला सकते हैं, उस हिसाब से लगा सकते हैं। मैं लगा दिया पास्ट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता, बचा क्या सिंपल पास्ट। आपको ये मत बोलना कोई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो भी कैसे हो जाएगा, आईएनजी उसमें भी आता है। आ जाओ, दे डैश दैट ब्रिज व्हेन आई हेयर लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर आ गया, सारा पास्ट में होगा, है ना, लास्ट ईयर मतलब पास्ट में। दे बिल्ट पास्ट में चलेगा ना, दैट ब्रिज व्हेन आई बी हो गया, पास्ट में चल रहा था, इज एम आर नहीं वॉज वर आएगा, तो दे बिल्ड दैट ब्रिज व्हेन आई वॉज हेयर, आई के साथ वॉज लगेगा। लास्ट ईयर दे डैश इट येट। अब देखो भैया ये येट वर्ड आ गया, मैंने बोला था जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसमें कुछ वर्ड्स लिखाए थे, येट लिखाया था, और भी वर्ड्स थे, और भी वर्ड्स हैं रिसेंटली है, जैसे आप देखना उसमें लिखे हुए हैं, तो येट से पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इसका मतलब कि अभी तक नहीं हुआ है, जैसे बोलते हैं ना अभी की बात है हो गया, अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये भी किस में आएगा, पास्ट से लेके अब तक में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव नॉट फिनिश्ड। अच्छा जिसको हैज हैव में डाउट है यहां लिख देता हूं भैया, हैज हैव यहां लिख देता हूं, देख लेना स्पेस कम है मेरे पास। ही शी इट एक नेम के साथ हैज लगता है, हैव लगता है, दे वी यू आई टू और मोर नेम, है ना, ये एक नेम आपका, है ना, दो नेम पे तो आप कभी पहुंचेंगे ही ना बेचारे, आप सिंगल हैं सारे। आ जाइए इधर। नाउअडेज ज्यादा पर्सनल हो गया क्या, कोई बात नहीं, आ जाइए। नाउअडेज ही टीचेस क्यों दे रखा है ब्रैकेट में यार। नाउअडेज ही डैश इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर अ मंथ लीव। बोलता है आजकल वो इंग्लिश पढ़ा रहा है क्योंकि भैया टीचर चला गया है। अब नाउअडेज ये पता लग रहा है भैया सिंपल प्रेजेंट है, डेली नाउअडेज इन वर्ड से पता लगता है, नाउअडेज ही टीचेस सिंपल प्रेजेंट हो गया, लीजिए इस वर्ड से पता लग गया। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया लास्ट नाइट, अब भैया लास्ट नाइट आ गया तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया क्या हो जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव क्वेश्चन में लगता है डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया ये तो नेगेटिव है, नॉट लिखा हुआ है, आई डिड नॉट लाइक। भैया किसी को भी डाउट आए, है ना, मैं इंस्टाग्राम पे हूं, मुझे टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना, मैं उसको समझा दूंगा, मैं ऑडियो भेज दूंगा उसको, जो डाउट है मुझसे वहां पूछ लेना। आई डैश हेयर फॉर 5 years, मैं 5 साल से रह रहा हूं, तो बहुत लंबे टाइम पीरियड से रह रहा है, मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैव बीन लिविंग, लीजिए कोई डाउट। सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी, कॉलोनी नहीं है भैया, इंग्लिश में बोल रहे हैं आप कॉलोनी,
इट साउंड्स कूल, यू नो, कॉलोनी। अरे इंग्लिश में हर चीज़ मस्त लगने लगती, जैसे मैं बोलूँ मैं तेरा भाई कॉलोनी में रहता, कितना अजीब लगता है, मतलब ब्रदर आई लिव इन कॉलोनी, यू नो। बात तो सही है। तो आइए भैया, 20 रुपए की पेप्सी, हमारा चैनल सेक्सी। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आइए, कंपटीशन हेयर टू स्टे, यू विल ऑलवेज फाइंड। अब देखो कंपटीशन हेयर टू स्टे मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ रहेगा। तो कंपटीशन, अब देखो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, तो इज डाल दीजिए। कंपटीशन इज हेयर टू स्टे, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु मोर हार्ड वर्किंग। आप हमेशा लोग पाएंगे जो आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। अब कहने का मतलब जब हम प्रेजेंट में चल रहे हैं तो इधर भी क्या आएगा, प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पीपल लिखा हुआ है, पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है, जिसको नहीं पता। पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। तो पीपल प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। अभी मैंने बताया था ना, कहाँ लिखा, कहाँ गया इज एम आर कहाँ लिखा, ये रहा। नहीं यार, वॉज वर दोबारा लिख दिया था मैंने। अरे भाई साहब, इज एम आर का बताया ही नहीं, वॉज वर 2 बार लिख चुका मैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, इसको इधर लिख देता हूं। इज लगता है ही, शी, इट, एक नेम के साथ, एम के साथ लगता है आई, आर लगता है दे, वी, यू, 2 और मोर नेम के साथ। अच्छा माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पे 2 बार डाल दिया है वॉज वर, है ना। तो आइए कोई बात नहीं। सो हु आर, अब देखिए 2 नेम है तो क्या लगेगा, 2 या ज्यादा नेम है या मतलब प्लूरल है तो क्या लगेगा, हमेशा आर लगेगा। आर मोर हार्ड वर्किंग, दे डैश ऑन लाइक दिस ऑल थ्रू देयर लाइफ, पूरी जिंदगी वो ये झेलते रहते हैं। तो दे गो मतलब फेस, दे फेस ऑन लाइक दिस ऑल थ्रू देयर लाइफ। आई डिलिबरेटली, जिसको नहीं पता मतलब जानबूझकर होता है इसका मतलब। डैश अ फील्ड इन विच आई थॉट आई वॉज गुड। अब देखो यहाँ पे पास्ट चला गया, अब ये पास्ट चला गया तो पिछला सेंटेंस पास्ट में होगा, तो चूज देना था यार। सारे आंसर ठीक लिखे हुए हैं मैंने, वाओ। चूज की सेकंड फॉर्म चोज होगी। सो आई डिलिबरेटली चोज अ फील्ड इन विच आई थॉट आई वॉज गुड। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। आइए अगले पे मूव करते हैं। माई ब्रदर फॉर स्कूल व्हेन आई होम, मतलब मेरा भाई निकल चुका था, ये एक्टिविटी हो चुकी थी इसके होने से पहले। ये प्रीसीडिंग एक्शन और ये वाला सक्सीडिंग एक्शन। तो प्रीसीडिंग एक्शन में क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। माई ब्रदर हैड लेफ्ट फॉर द स्कूल व्हेन आई रीच्ड होम। नो वन, बी आ गया, पास्ट में चल रहा है, वॉज लगाइए। देखो नो वन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। नो वन, एवरीवन, एवरी हमेशा सिंगुलर है, याद रखना। नो वन, मैं अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा आपको। नो वन, अबे नो वन की स्पेलिंग नन लिख दिया, चलो नो वन, हाँ ना, नन, एवरी, ये सारे सिंगुलर में गिने जाते हैं। आ जाइए। तो नो वन वॉज देयर टू रिसीव मी, आई, मैंने सोचा, पास्ट में चल रहा होगा, आई थॉट। थोड़ा भैया कॉमन सेंस भी लगाना, है ना। भगवान ने भेजा तो भेजा, भेजे में भेजा भी भेजा है ना। तो उसको चला लेना। आई शुड गो टू सी सम मूवी, देन सडनली, अब देखो पास्ट में चला गया, है ना। देन सडनली इट बिगेन टू रेन। आई, मैंने डिसाइड करा होगा, पास्ट में चला जाएगा। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, बिल्कुल सही है। आ जाइए अगला पढ़ते हैं। इसमें कुछ गलत है, आपको ठीक करना है सेंटेंस में। आ जाइए। आई सॉ दैट टॉम स्टूड इन अ कॉर्नर एट द बैंक्वेट। अब देखो यहाँ पे सींग नहीं हो सकता, कभी वॉज सींग मत कर देना, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब है, इनके साथ आईएनजी लगता ही नहीं है। आई सॉ दैट टॉम स्टूड इन अ कॉर्नर एट द बैंक्वेट, अरे एक साथ कोने में खड़ा हुआ था, टेम्पररी एक्टिविटी है, वॉज स्टैंडिंग डालिए, फिर कॉन्टिन्यूस में चले जाएगा। आ जाइए अगले पे आते हैं। शी विल लीव बिफोर ही कम्स, इसके आने से पहले वो निकल चुकी होगी, मतलब ये फ्यूचर में हो गया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, इसको काटिए। इसकी जगह क्या आएगा, विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में विल, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, विल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून, एक एक्टिविटी है। देखो अब ये क्या है, एक परमानेंट एक्टिविटी है। परमानेंट एक्टिविटी कहने का मतलब पक्का है वो सोती नहीं, एक परमानेंट एक्टिविटी वो नहीं सोते। पॉजिटिव में भी हो सकती है परमानेंट एक्टिविटी, नेगेटिव में भी हो सकती है। दूसरा जिसको समझना है, यहाँ रेयरली वर्ड आ गया, जब भी रेयरली वर्ड आए वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग, इसको करें माई मदर, रेयरली तो आएगा आएगा, स्लीप्स डाल दीजिए। माई मदर सिंगुलर है ना, इसलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, है ना। इसको देख लेना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।